ऐ नौजवानों, कभी माँ बाप की बद्दुआएं लेने का सबब मत बनना, उनकी दुआएं लेने का सबब बनना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तीन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो तीन कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर जो सफर की हालत में है वो दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम जिसको सताया जाए, जिस पे जुल्म किया जाए, सताने से बचना, किसी पे जुल्म मत करना। मौलाना रूम फरमाते हैं, मजलूम का अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ बाबे इजाबत पे जाएगी, कब कबूल होगी? मजलूम की एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना, किसी को सताने का सबब मत बनना। नहीं बेटा, तुम सुकून से बैठ जाओ। नहीं, बहुत मेहनत से जलसा सजाया जाए। नहीं, इन कमेटी वालों से पूछो कैसे पैसे जमा करे होंगे, भीख की तरह पैसे मांगे होंगे, तब इतना बड़ा जलसा सजा होगा। तीन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और औलाद के हक में उसके बाप की दुआ। जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। मैं आया, हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। पीर साहब आ गए, अरे पीर साहब आ गए, हजरत दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती। जाकर के जगह जगह हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनसे दुआएं लो। इतनी जल्दी किसी मौलाना की, पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डालकर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं और बेटा होटलों में खाना खा के वेटरों को टिप देकर आ रहा है। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए उसमें से अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, 400 रुपए बचे, उसमें अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और बेटा है कि दोस्तों के साथ में पार्टियां करता नजर आ रहा है। इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। ये बाप क्या है? कभी वालिद के चेहरे की तरफ देख लिया करो नौजवानों, कभी उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी उनकी पेशानी की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देख लिया करो। अरे ये आज जो बेटा कहता ना मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ऐसी सर्दी के आलम में तुम जाकर के देखो रिठौरा कोई अड्डे पे खड़ा है ताकि मैं 4 पैसे कमा लाऊं, मेरे बेटों के खर्चे में काम आएंगे। कोई बरेली कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, अरे कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरी की फीस भरने वाला एक बाप है। एक बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का नाम है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। उस दिन हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने हमको माँ बाप अता फरमाए हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और उनका इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा फरमाबरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। जिंदाबाद। तो ये माँ बाप है,
इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अब शबे बारात आ रही है ना, अब आप फेसबुक देखेंगे, इंस्टा को देखेंगे और व्हाट्सएप को देखेंगे तो वो माफी नामे चलने वाले हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे माफी नामे चालू हो जाएंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। इधर बाप नाराज बैठा है, इधर भाई नाराज बैठा है, इधर बहनें नाराज बैठी है, इधर माँ नाराज बैठी है, इधर चचा ताऊ से झगड़ा करके नाराज बैठा हुआ है। याद रखना, और माफी कहां मांगी जा रही है? फेसबुक पर। नाराज कहां है? घर के अंदर परिवार वाले। माफी इंटरनेट पे मांगी जा रही है, माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है। वो जो तुमको पहचानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, जो तुमको जानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो। अरे जो तुमको जानते तक नहीं है उनसे माफी मांग रहे हो। माफी अपने वालिद से आकर के मांगो, माफी अपनी माँ से आकर के मांगो, माफी अपने भाई बहनों से आकर के मांगो, अपने चचा ताऊ से आकर के मांगो। जिनके दिल को तुमने दुखाया है वो तुमको माफ करेंगे, अल्लाह तुमको माफ फरमाएगा, वो तुमको माफ करेंगे, मेरा रब तुमको माफ फरमाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनको कभी नाराज मत करना, कभी इनको सताने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए किसी को सताने का सबब मत बनना, किसी का दिल तोड़ने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है, अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कयामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। सबको अपना अपना हिसाब देना है, सबको अपना अपना जवाब देना है। क्या तैयारी की हमने आखिरत की, क्या तैयारी की हमने कब्र में जाने की। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, वो डरते हैं अपने रब से। उनके दिल में खौफे खुदा है कि हम अपने रब के सामने खड़े कैसे होंगे, हम जवाब कैसे देंगे। और एक हम हैं कि हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। अजाबे कब्र को सुने हंसी मजाक, कब्रिस्तानों में आदमी जुआ खेल रहा है, कोई मैच खेल रहा है, कोई वहां पर जाकर के हंसी मजाक कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, जहां से हमारे बुजुर्ग गुजरते थे तो रोते थे खड़े होके, आंखों से आंसू निकलते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते, खड़े होके इतना रोते इतना रोते। मौला अली शेरे खुदा गुजरते तो खड़े होके रोने लगते। पूछने वाले पूछते आप इतना रोते हो? तो कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। ये वो हैं जो दुनिया में जिन्हें जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत मिली है। एक हम हैं कि हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे। इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा।
याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे। आज हम दुनिया की आग में अपनी उंगली को नहीं डाल सकते, तो जहन्नम की आग जो काली है, जो इतनी सख्त है, तो बताओ उस आग में जलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। आज किसी के मकान में आग लग जाए और बेटा अंदर हो तो वो पूरी कोशिश करेगा, पूरी जान लगा देगा अपने बेटे को बचाने के लिए कि मैं बेटे को जलने नहीं दूंगा। आज दुनिया की आग के लिए आप इतना परेशान हो जाते हो, कभी जहन्नम की आग के बारे में भी सोचा है? वहां जलता हुआ बेटे को कैसे बर्दाश्त करोगे? ये मोबाइल क्या है, रात में क्या करता है मोबाइल? सिर्फ दो काम है मोबाइल के। एक काम ये है कि या तो खुशी की खबर देगा या गम की खबर देगा, ये दो काम तो है। रात में फोन अगर आएगा मोबाइल पे तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी। आदमी कितना भी जागा हुआ हो और सो जाए रात में आराम से, और मोबाइल की टून बज जाए, घंटी बज जाए, तो आदमी की आंख खुल जाती है, उठ के बैठ जाता है। हमने कहा क्यों उठ गए? कहा मोबाइल की घंटी ने उठा दिया। ये मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर आदमी की आंख खुल जाती है। फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिन पहले मैं बहराइच शरीफ प्रोग्राम में गया था, 12वीं शरीफ के मौके पर। वहां इंटरनेट बंद हो गया था। 3 दिन में उधरी इलाके में रहा तो इंटरनेट बंद था। तब मैंने वहां के लोगों की दीवानगी देखी थी। शराबस्ती बराबर में जिला है, बहराइच जिले का इंटरनेट बंद था लेकिन शराबस्ती का चालू था। तो लोग बहराइच से शराबस्ती जाकर के इंटरनेट वहां पर जाकर के चला रहे थे। कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा था, कोई फेसबुक चेक कर रहा था, कोई यूट्यूब पे खबरें देखने का आदी है तो खबरें देख रहा था। ये इंटरनेट बंद हो गया तो आदमी परेशान हो गया। अब जरा सोचो, एक दिन हमारी जिंदगी का अलार्म बंद हो जाएगा, कभी हमने सोचा? नेट बंद हो गया तो चालू हो जाएगा, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो वापसी का चांस नहीं।